एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सीता देवी और उनकी बेटा प्रधान रहता था। प्रधान एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की नीति भी उनसे प्यार करती थी। प्रधान हर रोज ऑफिस से लौटने के वक्त नीति से मिलता था, कभी पार्क पे तो कभी नदी के किनारे पर। ऐसे ही अच्छे से दिन बीत रहा था उन दोनों को। लेकिन प्रधान का माँ सीता देवी प्रधान को जोर जबरदस्ती एक लड़की मीरा से शादी करवा लिया। मीरा ने बहुत अच्छे से संसार संभाल रही थी। सीता देवी और प्रधान का बहुत ख्याल भी रखती थी। अरे बहू, तुम कभी तो आराम कर लो। अरे माँ जी, काम में रहूंगी तो मन अच्छा रहेगी। आप इतनी चिंता मत करो, मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। माँ, उसे काम करने दो। ये काम के बिना उसे और आता ही क्या है। ए, तू ज्यादा बात मत कर। तू ऑफिस जा रहा था ना, वहाँ पे जा अभी। प्रधान ऑफिस के लिए चला गया और मीरा फिर काम में लग गई। शाम को प्रधान ऑफिस से लौटने के बाद मीरा ने प्रधान के लिए चाय लेकर आई। ये लो तुम्हारी चाय। टेबल पर रख दो, बाद में पी लूंगा। रख देने से तो ठंडा हो जाएगा। तुम्हें रख कर चले जाने के लिए बोला ना, और तुम ज्यादा बोलने लग गई। यहाँ पे रखो और जाओ यहाँ से। मीरा वहां से चली गई। अचानक एक दिन प्रधान ऑफिस से लौटने के वक्त सड़क पर नीति को देखा। नीति को देखकर प्रधान पिघल गया और नीति के साथ बात करने चला गया। नीति, कैसी हो? Don't talk to me like that. मेरे साथ क्यों बात करने आए हो? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो कैसे बोलूंगी? दूसरे लड़के के साथ शादी करने के वक्त ये मन में नहीं था क्या? यकीन करो नीति, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। माँ मुझे जोर जबरदस्ती मीरा के साथ शादी करवा दिया। Oh really? यदि यही हुआ तो अभी तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास चले आओ। ठीक है नीति, यही होगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। कल मैं घर छोड़कर चला आऊंगा। अगले दिन सुबह मीरा की नींद टूटने से ही देखा कि प्रधान नहीं है। तभी सीता देवी को बुलाया। माँ जी, माँ जी, आपको पता है कि आपकी बेटा कहाँ है? नहीं। क्यों, क्या हुआ बहू? आपकी बेटा घर पर नहीं है। वो तो सुबह इतनी जल्दी नहीं उठता। मीरा की आंखें अचानक टेबल के ऊपर गया तो देखा कि एक कागज फैला हुआ है। ये देखिए माँ जी, एक चिट्ठी। इसे पढ़ो तो जरा। मीरा चिट्ठी खुलने से ही देखा। मीरा, आई एम सॉरी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। माँ की बातों में आकर मजबूरन मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। लेकिन मैं नीति से प्यार करता था और कल ऑफिस से लौटने के वक्त जब नीति को देखा तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। तुम लोगों के लिए मैं अपना जिंदगी खत्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं नीति के साथ जा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़कर मीरा रोने लगी। छी छी छी, मेरी बेटा होकर इतना नीचे गिर गया। मुझे तो सोच कर ही शर्म आ रही है। तुम रो मत बहू, रो मत। इस बुरे लड़का के लिए अपनी आंसू मत बहाओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद माँ जी, कुछ दिन तो जैसे ही करके बीत गया, लेकिन आगे क्या होगा? खाने के लिए हम लोगों को कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। मैं भी तो दिन रात ये ही सोच रही हूँ, लेकिन कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। माँ जी, मेरे मन में एक विचार आया है। यहाँ पे तो कोई मोमो की दुकान नहीं है, तो अगर आप इजाजत दोगी तो मोमो बनाकर बेचने से कैसा होगा? क्या बोल रही हो बहू? तुम मोमोज बना सकती हो? और इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। पैसे कहाँ से मिलेगा तुम्हें? मैंने पहले कभी मोमोज नहीं बनाई, तो मैं अपनी मन से अपने तरीके से मोमो बनाऊंगी। और मेरी जो थोड़ी सी गहने हैं, अगर मैं वो बेचकर सामान खरीद कर ले आऊंगी तो हो जाएगा। सच में बहू, मेरी बेटा चला गया तो क्या हुआ? भगवान ने मुझे देखने के लिए मेरा एक लड़की को भेज दिया है।
फिर मीरा ने पैसे इकट्ठे करके मोमोज बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद कर ले आई और मोमो बनाकर एक ठेले में लेकर सड़क के किनारे पर खड़ी हो गई। मोमो खा लो मोमो, 20 का 5, 20 का 5, मोमो खा लो मोमो। लेकिन उस दिन सिर्फ 2 ही ग्राहक मोमो खाने के लिए आया और मोमोज नहीं बिकने से परेशान होकर मीरा घर आ गई। माँ जी, आज सिर्फ 2 ही ग्राहक आया था और एक भी मोमो नहीं बिका। क्या ये पैसा भी पानी में गया क्या? नहीं बहू, ऐसे मत बोलो। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा। मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखना, कल खूब मोमोज बिकेगा, तुम चिंता मत करो। अगले सुबह मीरा ठेले पर मोमो लेकर गई। मोमो खा लो मोमो, चिकन मोमो, वेज मोमो, पनीर मोमो, 20 का 5, सिर्फ 20 का 5। धीरे धीरे मीरा की दुकान पर ग्राहक जमा होने लगा। उस दिन इसकी बहुत कमाई हुई। घर लौटकर मीरा, माँ जी, आपकी बात सच हुई, आज बहुत अच्छी कमाई हुआ। अब मीरा की खुद की एक मोमो का दुकान हो गया। मीरा और श्वेता देवी अच्छे से दिन गुजर रही थी तो अचानक एक दिन प्रधान घर पर आया। तू इस घर में क्यों आया? निकल जा मेरे घर से। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपना गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे माफी मांगकर कोई फायदा नहीं है। जिसके साथ तू अन्याय किया है उससे माफी मांग। यदि वो तुझे माफ कर दी तो तू इस घर में रह सकता है। मीरा, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अपना जिंदगी में तुम्हारा कमी का एहसास हो गया है। तुम सारा दिन मेरा कितने ख्याल रखती थी और नीति से शादी करने के बाद मेरा जिंदगी खत्म ही हो गया। उसकी लालच दिन पर दिन बढ़ रही थी। उस वक्त मेरा नौकरी भी चला गया और उसकी खर्चा मैं और संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के चला आया। मीरा, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या तुमने कभी हमारी खबर लिया है? मेरी नहीं तो सही, तुमने तो अपना माँ का भी खबर नहीं लिया। तुम्हें पता है हम दोनों कैसे दिन बिताई? ठीक है, जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। इसके बाद प्रधान मीरा और श्वेता देवी फिर से साथ रहने लगा। मीरा घर पर मोमोज बनाती थी और प्रधान दुकान पे जाकर उसे बेचता था। धीरे धीरे प्रधान और मीरा के बीच रिश्ता बेहतर होने लगा और वो 3 लोगों मिलकर एक सुखी परिवार बनाया।